चलो देखो, इधर से हीट दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण यानी वेलोसिटी के कारण आता है। एक ही मास वाले ऑब्जेक्ट से हम अगर किसी को मारते हैं या किसी से टकराता है, तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा फोर्स का मतलब ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ हीट दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ऑसिलेशन शुरू हुआ, जिसके कारण अगले पार्टिकल से ही जाकर टकराएगा और उस दरमियान एनर्जी इसको दे देगा। फिर अगले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फिर ये अगला से ऑसिलेट करके जाके टकराएगा तो इसको एनर्जी फिर दे देगा। इस प्रकार पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सॉलिड टू अनदर एंड पहुंच जाता है। इसी विधि को यानी हीट ट्रांसमिशन के इस विधि को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, है ना। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड्स। साफ साफ लिख दे रहे हैं, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड ड्यू टू ऑसिलेशन, और यही ऑसिलेशन अगर तेजी से होता है तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। A mode of transmission of heat in solid due to oscillation or vibration of their particles, है ना, is called कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड में ही होता है, डिफ्यूजन में ही हम चर्चा कर दिए, है ना। लिक्विड और गैस में कंडक्शन नहीं होता है। लिक्विड में कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है। कन्वेक्शन करंट के विषय में हम आपसे बात करेंगे। यहाँ हीट दिया और यहाँ हीट पहुंच गया, कंडक्शन। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अब सारे सॉलिड कंडक्टर नहीं होते हीट का, है ना। सारा सॉलिड में कंडक्शन ऑफ हीट एक तरह से नहीं होता, कुछ काफी तेजी से कंडक्शन करता है, कुछ धीमा कंडक्शन होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लो कि आप ले लिया यहाँ पर एबोनाइट का एक रॉड हमने लिया, ऐसा प्लास्टिक या ऐसा प्लास्टिक लिया जो जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, वह प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर देने पर भी वह पिघलता नहीं है ना। इसको स्टैंड में हमने ऐसे कस दिया बेटा, स्टैंड से इसको कस दिया, स्टैंड लगा दिया ऐसे, स्टैंड से इसको कस दिया। इसके बाद क्या किया कि यहाँ पर हम वैक्स लगा दिया, मोम वैक्स। इस वैक्स में आयरन की एक पतली सी कांटी, नेल, आयरन नेल लगाया। यहाँ पर स्पिरिट लैंप से हम गर्म करना शुरू करते हैं, यहाँ पर गर्म करना शुरू करते हैं। और यह मान लो कि एक प्लास्टिक है, ऐसा प्लास्टिक जो पिघले नहीं, और इसी तरह का सेटअप तैयार किया, उसमें हमने लगा दिया कॉपर या आयरन का रॉड। दोनों में क्या अंतर होगा बताओ तो? मेटलिक रॉड रहेगा तो यहाँ हीट कुछ देर में पहुंचेगा, वैक्स पिघलेगा और आयरन नेल नीचे ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन अगर यही प्लास्टिक है तो यहाँ पर हीट नहीं पहुंच पाता है और पिघलेगा नहीं, अगर पहुंचेगा भी तो बहुत देर, बहुत घंटों का समय लगेगा। यही तो कारण है कि प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वह प्लास्टिक का बना होता है ना। क्योंकि वह पुअर कंडक्टर है, आप बिना किसी चीज से पकड़े हुए उस हैंडल को पकड़ के उठा के नीचे रख देते हैं,
लेकिन यही अगर मेटलिक रॉड का हैंडल बना है तो उसको आप वैसा नहीं कर सकते। बस आधा घंटा बाद। तो ये देखो, वैक्स आयरन नेल, यानी कहने का मतलब कि सॉलिड में, सारा सॉलिड में कंडक्टर, सारे सॉलिड कंडक्टर नहीं होते हीट का, कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग अपने डिजायर के मुताबिक, अपने लाभ के लिए हम करते हैं। जैसे रोटी पकाना है तो प्लास्टिक का हम अगर इस तरह के प्लास्टिक का हम तावा बना दें, पैन बना दें, तो हम रोटी नहीं पका सकते, क्योंकि आप नीचे से हीट दीजिएगा तो हीट को, रोटी को पकने के लिए पहुंचना चाहिए उसके पास, तो वहां तो पहुंच नहीं पाएगा। तो मेटल का यानी आयरन या एल्यूमिनियम का अगर हम बनाते हैं तो मेटल जनरली कंडक्टर होता है हीट का, तो बहुत आसानी से हमारा काम होता है। तो इसी पर सवाल किया जाता है, व्हाई डू यू मेड द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसाइल बाय इंसुलेटर ऑफ हीट या बाय प्लास्टिक और वुड, है ना, लकड़ी का क्यों बनाते हैं? तो इसका जवाब है, वी कैन मेक द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसाइल by handle or yeah by wood or plastic because they are poor conductor of heat. So to operate this type of utensil, we uh, we made our hands safe from burning. हम अपने हाथ को जलने से यानी में सफल बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम नहीं जलने देते हैं हाथ को। तो ये कंडक्शन हुआ, है ना, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के कारण, यानी पार्टिकल टू पार्टिकल, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाता है। जैसे इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकली, हम ऐसे हाथ पकड़ लिया तुम्हारा, अगला लड़का का हाथ ऐसे करके ह्यूमन चेन बना लिया, वहां से हीट दिया आया, अगला लड़का के पास पहुंच गया, तो सॉलिड रूप में हम पकड़े हुए हैं, सटे हुए हैं एक दूसरे से, और उससे जो कंडक्शन होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। अगला मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, वह है रेडिएशन, नहीं, कन्वेक्शन। तो मिटाने वाला कहाँ रख दिया? अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जो है वो है रेडिएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक स्क्रीनशॉट। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए, हम आपसे अब बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो कि यह पार्टिकल है, यह पार्टिकल है, यह पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप हीट दिए तो ये गर्म हो गया, हॉट हो गया। यह पार्टिकल ही यहां से अपना प्लेस बदल दे, हॉट पार्टिकल का प्लेस चेंज, चेंज ऑफ प्लेस, स्थान बदल दिया। ये इस मोड से हॉट पार्टिकल अपना स्थान बदलते हुए जाए, तब इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हॉट पार्टिकल ट्रांसफर देयर प्लेस फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की ओर हॉट पार्टिकल का मूवमेंट शुरू हो जाता है ना, तब इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन of heat in which hot particles moves
from hot region to cold region is called कन्वेक्शन। इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये सॉलिड में संभव नहीं है, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल क्लोजली कंपैक्ट होता है ना। सॉलिड का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता। जब पार्टिकल ही मूव नहीं कर सकता है तो हॉट रहे या कोल्ड रहे, वह उसमें मूवमेंट होता ही नहीं, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है। लेकिन लिक्विड जो फ्लूइड है, इन सॉलिड्स नहीं, इन लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फ्लूइड। कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड। यानी वह चीज, वह मैटर जो बहता हो, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। इन लिक्विड्स एंड गैसेज heat is transmitted, heat is transmitted through कॉन्वेक्शन। यानी जब आप सप्लाई देते हैं हीट किसी फ्लूइड को, तो उसमें कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है। कन्वेक्शन करंट सेटअप होने के कारण, कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है, एक प्रवाह शुरू होता है। इस प्रवाह से हीट का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो जाता है। तो कन्वेक्शन करंट, अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट कहते का डायरेक्शन क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ पर आप स्पिरिट लैंप लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ग्लास का बना हुआ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर इसके बॉटम पर आप वैक्स रख दीजिए। क्या रखे हुए हैं यहाँ पर? वैक्स, मोम। यहाँ पर वैक्स रख दिया, मोम, और इस जगह पर इसको गर्म कीजिए आप। मोम पिघलेगा या नहीं, बोलो? यहाँ पर मोम है, नहीं पिघलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं पिघलेगा? इसमें एयर भरा हुआ है। यहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं तो यहाँ का पार्टिकल गर्म हो रहा है, और कन्वेक्शन करंट का डायरेक्शन हमेशा, यानी हॉट पार्टिकल हमेशा मूव्स अपवर्ड, ऊपर जाता है। नीचे वाले गैस के पार्टिकल, और गैस का पार्टिकल इंसुलेटर होता है, इधर हीट को जाने नहीं देगा। आई ग्लास है तो ग्लास भी इंसुलेटर है, ग्लास से हीट का कंडक्शन नहीं होता है। ऐसा प्रैक्टिकली जब देखा गया कि यहाँ मोम नहीं पिघला, इसका मतलब कि कन्वेक्शन करंट ऑलवेज मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी हॉट पार्टिकल ऊपर की ओर जाता है। तो हवा का पार्टिकल यहाँ गर्म हो रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे तो इसका मूवमेंट होता नहीं है ना। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट इज ऑलवेज अपवर्ड। ए कंक्लूडेड पॉइंट नोट कीजिए। नोट द डायरेक्शन ऑफ convection current is always upward, ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नेवर डाउनवर्ड। इस तरीके से कन्वेक्शन के विषय में इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया, है ना। अगला मोड ऑफ रेडिएशन यानी कंडक्शन ऑफ हीट है या ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, वह क्या है? रेडिएशन। स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अनुराग बाबू, आपको
अच्छा। अगला जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, है ना। अब रेडिएशन क्या है? यह भी एक प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है। जैसे देखो, ठंडा के दिनों में आप आग का ताप लेते हैं। जनरली आग ऐसे यहाँ पर जलाते हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपके बीच और आप हम में आपके और इस आग के बीच में क्या कांटेक्ट स्थापित करने वाला है? हवा, एयर। एयर क्या है? फ्लूइड है। यहाँ पर आप फ्लूइड है तो इसका इसमें कन्वेक्शन करंट सेटअप होगा जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है बिल्कुल। तो यहाँ पर आग आप जलाए, उसका हीट आपको लगता है। अब तो यहाँ सॉलिड यानी फ्लूइड है, तो यहाँ पर आपके पास हीट एनर्जी पहुंचता किस विधि से है? कंडक्शन से कि कन्वेक्शन से कि रेडिएशन से? रेडिएशन से आएगा, नो डाउट। छत पर गर्मी के दिन है, छत पर धूप पड़ती है, छत गर्म होता है, आप उसके नीचे रहते हैं रूम में, तो आपको गर्मी लगती है। किसके कारण आपके पास हीट एनर्जी पहुंचता है? रेडिएशन। यानी ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई मीडियम से मतलब नहीं है। हवा का तो हॉट पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, हीट आ रहा है हमारे सामने पैरेलल। तो रेडिएशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, a mode of transmission of heat in which heat is transmitted, heat is transmitted transmitted from one place to another place, from one place to another place without any medium, without any medium, बिना किसी माध्यम, मटेरियल मीडियम। इस मीडियम का मतलब मटेरियल मीडियम। मटेरियल यानी मटेरियल किसको कहते हैं? जिसमें कुछ मास हो, जो जगह घेरता हो, मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम के अंदर जनरली कौन कौन सी चीज आता है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। ये इसके बगैर यानी ना सॉलिड की आवश्यकता है, ना लिक्विड की आवश्यकता है, ना गैस की आवश्यकता है। बिना मीडियम का यहाँ पर हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं? इस तरह से जब हीट का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन, है ना। अगला टॉपिक क्या है अब बताइए? जो हमको जनरल बताना था वो हम बता चुके। बोलिए। 8:32 हो गया ना? हाँ, तो कल से कै बजे? अच्छा, 4 बजे या उससे पहले कभी संभव है तो बताओ। 12 बजे, 11 बजे? वो आज वो नहीं, हम ऐसा फिक्स करेंगे कि जो सब दिन चल सके। 3 बजे?
3 बजे ठीक है? ठीक है, तो 3 बजे तुम्हारा टाइम रहा। हाँ ना? हाँ, 3 बजे या 3:30 बजे। मैंने 3 बजे अगर शुरू नहीं किए तो 3:30 में आप देख लीजिएगा खोल करके।